में 3 अक्षर है, भ ज न। भ का अर्थ है भवसागर। ये संसार एक भवसागर है। ज का अर्थ है जहाज। भवसागर से पार जाने के लिए आपको जहाज पर बैठना होगा। और ना का अर्थ है भगवान नाम के जहाज पर। जब तक परमात्मा के नाम के जहाज पर नहीं बैठोगे तब तक संसार सागर से पार नहीं हो सकते। इसको भजन कहते हैं। लेकिन आज भाषा बिगड़े, इतना बिगड़ गया है, भाषा रसातल में आ गया। इतने अश्लील कैसेट बज रहे हैं। सतयुग में हर व्यक्ति का उम्र 1 लाख वर्ष था। 1 लाख। जब त्रेता आया ना तो भगवान ने सोचा अब सतयुग समाप्त हो गया, त्रेता आ गया है, कुछ इसमें बदलाव होगा। का 1 लाख वर्ष में 1 जीरो हटा दिया, का 10,000 वर्ष। जब द्वापर प्रवेश किया ना फिर परमात्मा सोचे ये लड़ाई करने वाला युग है, बहुत से लोग मरेंगे। अगर 10,000 वर्ष रहने देंगे कितने लोग मरेंगे पता नहीं। का 1 जीरो और हटाओ। द्वापर में उम्र हो गया 1,000 वर्ष। और जब कलयुग प्रवेश किया ना तो भगवान ने सोचा ये तो कलयुग है, घनघोर पाप होगा। का 1,000 वर्ष में अब 1 जीरो और हटा दे। कलयुग में उम्र हो गया 100 वर्ष, 100 वर्ष। लेकिन याद रखिएगा बहुत जल्द 100 में से भी 1 जीरो हटने वाला है। 10 वर्ष उम्र हो जाएगा और 10 ही वर्ष में बच्चे भी होंगे, संसार भी चलेगा और 10 वर्ष में संसार छोड़ना भी पड़ेगा। इसलिए सज्जनों परमात्मा से जुड़े रहिए। आज मैं कह रहा था दुर्योधन जब मालिक बना ना गया भंडार घर में, तिजोरी ताला खोला, देखा कोठरी में हीरे जवाहरात सोने चांदी मोने मोती। वाह वाह कन्हैया वाह। पाला भी पड़ा तो दुर्योधन से, देख मेरा खेल। अब जो भी मांगने वाला गमछा फैलाता ना दुर्योधन देखता, अरे मूर्ख, पात्र भी लाया तो बड़ा कम। टोकरी में हीरा जवाहरात भर के खजाना 1 कदम भीतर खिसकाता, मुड़कर गमछे में डालता और जब तक घूमकर देखता ना खजाना 4 कदम बाहर। दुर्योधन लगा सोचने लगा जादू का कोठरी है क्या? अरे खजाना भीतर खिसकाते हैं बाहर निकल रहा है। ए बाबू मन में ईर्ष्या आ गई, द्वेष पैदा ले लिया। धीरे धीरे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। इस जमाने
इस तराने में, इस फसाने में जाने क्यों जहर क्यों पिया करते हैं, जाने क्यों जहर क्यों पिया करते हैं, पिया करते जहर क्यों लोग जहर क्यों पिया करते हैं। इसलिए संत इशारा करते हैं, सज्जनों अब धीरे धीरे यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। बड़े आलस में आप लोग भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
फिर कर नहीं पाओगे, दर्द फिर कर नहीं पाओगे, दर्द फिर कर नहीं पाओगे, दर्द फिर कर नहीं पाओगे। जवानी 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 गई पुरानी, मदद कर जवानी गई पुरानी, मदद कर पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ में घूम न पाओगे, तीर्थ में घूम न पाओगे। क्या बात है। चरका पत्थर के मुंशी 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। पैर के लंगड़े हो जाओगे, पैर के लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ में घूम न पाओगे, तीर्थ में घूम न पाओगे। जवानी श्री संजय कुमार मुंशी जी बाजा वाले, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ में घूमना पाओगे, और जवानी गई पानी, जवानी गई पानी, जवानी गई पानी, बुढ़ापा किसने देखा है? अपने वतन के आन को बाजा वाले जाने नहीं देंगे, मांगेगा कोई शान तो जाने नहीं देंगे। हेलो, बाजा वाले कहाँ हैं जी? हेलो, अपने वतन के आन को जाने नहीं देंगे, मांगेगा कोई शान तो जाने नहीं देंगे। उठेंगे हिंद में जिस दिन सिर दहाड़ के, रख देंगे दुश्मनों के कलेजे को फाड़ के। हमारे थाना के मुखिया मुंशी जी बैठे हैं, बड़ा सुंदर है। बाजा वाले कहाँ है भाई? आपका आवाज खराब हो गया है। बाजा वाले का बाजा खराब हो गया, बाजा वाले आपका बाजा खराब हो गया। हेलो हेलो हेलो, एक एक पंक्ति को सुनिएगा। हेलो हेलो, के लहू अपना दे दूं चमन के लिए, लहू अपना दे दूं चमन के लिए, और मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए
राम के जैसा कर लो मिलाप, हर राम के जैसा कर लो मिलाप, कर लो मिलाप, कर लो मिलाप, कर लो मिलाप। भारत ये आवाज घट रहा है। हेलो, ये हमारे श्री संजय कुमार थाना प्रभारी, थाना की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। हेलो, भरत राम के जैसा कर लो मिलाप, उठो हिंदू मुसलमान मिलन के लिए। अच्छा भाई, हेलो, कथा पर चलेंगे। एक बहुत बेहतरीन मुंशी जी, एक एक शब्द को सुनिएगा। अरे बोल दो। एक सिपाही, हेलो, एक सिपाही रन में लड़ने को चला कस के कमर, और शादी करके हाल में बीवी को लाया था घर। हेलो, एक सिपाही रन में लड़ने को चला कस के कमर, शादी करके हाल में बीवी को लाया था घर। और उसकी बीवी, आवाज ठीक करो यार। हेलो हेलो हेलो, उसकी बीवी घर बुलाने के लिए जब खत लिखा, पत्र पाया पढ़ लिया, पढ़ करके उसने यूं लिखा। हेलो, एक सिपाही रण में लड़ने को चला कस के कमर, शादी करके हाथ में बीवी को लाया था घर। उसकी बीवी घर बुलाने के लिए जब खत लिखा, पत्र पाया पढ़ लिया, पढ़ करके उसने क्या लिखा कि वक्त दुश्मन से लड़ने का है जान मन, वक्त दुश्मन से लड़ने का है जान मन, प्यार का गीत गाने की फुर्सत नहीं, वक्त दुश्मन से लड़ने का है जान मन, वक्त दुश्मन से लड़ने का है जान मन, प्यार का गीत गाने का फुर्सत नहीं, वक्त दुश्मन से लड़ने का है जान मन, वक्त दुश्मन से लड़ने का है, वक्त दुश्मन से लड़ने का है जान मन, प्यार का गीत गाने की फुर्सत नहीं, प्यार का गीत गाने की फुर्सत नहीं। है वतन को, है धीरे धीरे, है वतन को जरूरत मेरी उनकी, है वतन को जरूरत मेरी, है वतन को जरूरत मेरी खून की, मांग तेरी सजाने की फुर्सत नहीं, है वतन को जरूरत मेरी, मांग तेरी सजाने की फुर्सत नहीं, है वतन को जरूरत मेरी खून की।
लिखकर खत पाया तुम्हारा पढ़ के मैं खुश हुआ, खत पाया तुम्हारा पढ़ के मैं खुश हुआ, खत पाया तुम्हारा पढ़ के मैं खुश हुआ, खत पाया तुम्हारा पढ़ के मैं खुश हुआ। जब पढ़ा तो तसल्ली ही जाती रही, जब पढ़ा तो तसल्ली ही जाती रही। खत पाया तुम्हारा पढ़ के मैं खुश हुआ, जब पढ़ा तो तसल्ली ही जाती रही। पर करूं क्या, पर करूं क्या यहाँ जग के काम को, पर करूं क्या यहाँ जग के काम को, पर करूं क्या यहाँ जग के काम को, पर करूं क्या यहाँ जग के काम को। इस घड़ी घर में आने की फुर्सत, पर करूं क्या यहाँ जग के काम को। इस घड़ी घर में आने की फुर्सत नहीं, पर करूं क्या यहाँ जग के काम को। शब्द वो सिपाही गिर करें। ये 100 रुपए का पुरस्कार गंजू वाले और हमें भी मिला है। लिखा दूसरा पंक्ति, कितने घायल सिपाही पड़े हैं यहाँ, 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 जान देने के झुकते अड़े हैं यहाँ, जान देने के झुकते अड़े हैं यहाँ। सर पे सेहरा बंधा है मेरी मौत की, सर पे सेहरा बंधा है मेरी मौत की, सर पे सेहरा बंधा है मेरी मौत की, सर पे सेहरा बंधा है मेरी मौत की। इस घड़ी मुस्कुराने की फुर्सत नहीं, सर पे सेहरा बंधा है मेरी मौत की। इस घड़ी मुस्कुराने की फुर्सत नहीं, सर पे सेहरा बंधा है मेरी मौत की। इस घड़ी मुस्कुराने की फुर्सत नहीं, सर पे सेहरा बंधा है मेरी मौत की। जय हो जय हो। ये 50 रुपए का पुरस्कार और मिले हैं। इस घड़ी आखिरी शब्द से देशभक्ति गीत का गा रहा हूँ। घर में करना दुआ जिंदगी के लिए, घर में करना दुआ जिंदगी के लिए, आने चंदर मेरी वापसी के लिए, आने चंदर मेरी वापसी के लिए। दुश्मनों से बचा तो मिलो ना कभी,
दुश्मनों से बचा तो मिलूंगा नहीं, दुश्मनों से बचा तो मिलूंगा कभी, दुश्मनों से बचा तो मिलूंगा नहीं, तेरे घूंघट उठाने की फुर्सत दुश्मनों से बचा तो मिलूंगा नहीं, तेरे घूंघट उठाने की फुर्सत नहीं, दुश्मनों से बचा तो मिलूंगा नहीं, तेरे घूंघट उठाने की फुर्सत नहीं, दुश्मनों से बचा तो मिलूंगा नहीं। है वतन को जरूरत मेरी जिंदगी है, वतन को जरूरत मेरी जिंदगी मांग तेरी सजाने की फुर्सत नहीं, है, वतन को जरूरत मेरी जिंदगी मांग तेरी सजाने की फुर्सत नहीं, है, वतन को जरूरत मेरी जिंदगी। आइए कथा पर यज्ञ की पूर्णाहुति होती है। दुर्योधन ने कहा कि भैया आपका यज्ञ समाप्त हो गया, मैं चलूं। तब धर्मराज बोले, भाई दुर्योधन, अगर तू नहीं होता मेरा ये कार्य संपन्न नहीं होता। तूने बहुत बड़ा काम कर दिया मेरे भाई, लेकिन दुर्योधन तू भंडार घर में रह गया। अरे महल जो अर्जुन बनवाया है, महल तू नहीं देखा। अरे ओ भाई भीम, जरा भाई दुर्योधन को महल दिखा दे। वाह, अब महल दिखाने के लिए आगे आगे भीम, भीम के पीछे दुर्योधन और सबसे पीछे महादुराचारी मामा शकुनी।
दुर्योधन सबसे पीछे महादुराचारी महाभारत का खलनायक मामा शकुनी, वह शकुनी जिसके बारे में गाने वाले गाते हैं, जहां भक्त तुझे देखा, जहां भक्त तुझे देखा, भगवान वही देखा। जहां भक्त तुझे देखा, भगवान वही देखा। इंसान बहुत देखा, बेईमान बहुत देखा, इंसान बहुत देखा, बेईमान बहुत देखा, इंसान बहुत देखा, बेईमान बहुत देखा, इंसान बहुत देखा, बेईमान बहुत देखा। इंसान बहुत देखा, बेईमान बहुत देखा। एक बेईमान का नाम हम बता रहे हैं, शकुनी मामा जैसा, शकुनी मामा जैसा, शकुनी मामा अरे पूत बहुत देखा, सपूत बहुत देखा, पूत बहुत देखा, सपूत बहुत देखा, पूत बहुत देखा, सपूत बहुत देखा, पूत बहुत देखा, सपूत बहुत देखा। श्रवण कुमार जैसा, श्रवण कुमार जैसा, श्रवण कुमार जैसा, श्रवण कुमार जैसा संतान नहीं देखा। आगे आगे भी सब कुछ दिखाते हैं। Thank you.
तीर्थ याद रहो का भूल था, लेकिन कहते हैं वे पापी मन कर ले भजन, वे पापी मन कर ले भजन, सबसे बड़ा दुख जन्म मरण, आएगा बुढ़ापा तो पछताएगा, पिंजरा जितने भी लोग बैठे हैं, एक समय का भोजन नहीं मिले वो दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख गोस्वामी तुलसीदास जी छोटी सी पंक्ति में लिख दिए, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्म लेना और मरना इससे बड़ा संसार में दुख ही नहीं। ये पापी आएगा बुढ़ापा भजन करना, आएगा बुढ़ापा
और क्या होगा? धन दौलत कुछ साथ नहीं जाएगा, धन दौलत कुछ साथ नहीं जाएगा, धन दौलत कुछ साथ नहीं जाएगा, धन दौलत कुछ साथ नहीं जाएगा। बेटा पत्नी और बेटा सब मुझको भुलाएगा। जब पिंजरा से पंछी निकल पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। जब तक के चिड़िया बोल रही है तभी तक का खेल है। सज्जनों, दुनिया में आंख का अंधा होना ठीक, लेकिन विवेक का अंधा, विचार का अंधा जो हो गया ना, आंख रहती तो जीवन में हर मोड़ पर उसे शिकस्त ही शिकस्त मिलता है। हार का मुंह देखना पड़ता है। और ममत्व परमान अगर आप महाभारत में देखेंगे, 100 भाई कौरव हैं, 5 भाई पांडव हैं। कर्म का फल सबों को भुगतना पड़ता है, कोई काटने वाला नहीं। धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण को एकांत में ले जाकर पूछा था, कन्हैया हमने जीवन में कौन ऐसा कुकर्म किया, कौन ऐसा पाप किया? शास्त्र बतलाता है कि बाप के रहते अगर पहले बेटा मर जाए तो उस बाप को पापी कहा जाता है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? भगवान कृष्ण बड़े सुंदर शब्द में कहा, कोई कारण होगा कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं और एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं हो, एक झोली में फूल भरे हैं हो, एक झोली में फूल भरे भाई, एक झोली में कोई कारण होगा, कोई कारण भगवान ने कहा धृतराष्ट्र से, आपके सामने आपके 100 पुत्र मरे हैं, तो इसके पीछे भी कोई कारण होगा। कहा कारण? तब कन्हैया समझाते हैं, पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर हो, फिर बनते हैं शरीर हो, फिर बनते हैं शरीर
ये शरीर पाने से पहले अगले जन्म का कमाई जो होता है ना, वो सामने आता है। आपने अगले जन्म में कोई ऐसा काम किए होंगे, कन्हैया समझाया, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर हो, फिर बनते हैं शरीर हो, फिर बनते हैं शरीर। ये तो उसकी कारीगरी है हो, ये उसकी कारीगरी है हो, ये तो उसकी कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर? कोई होगा, धर्मराज, आपके 100 पुत्र मरे हैं, तो इसके पीछे भी कोई कारण हो? कहा कारण? भगवान अपना हाथ ऊपर उठाए, एक ज्योति निकला, धृतराष्ट्र के ललाट पर पड़ा। अब धृतराष्ट्र चलचित्र की नाई सोनू कुमार जी की तरफ से 50 रुपए मिले। सिनेमा के जैसा भगवान पीछे ले गए एक जन। कहा क्या देख रहे हो? कहा एक कन्हैया मैं देख रहा हूं, यहां भी मैंने कोई पाप नहीं किया। दूसरा जन्म, तीसरा कर्म क्या हो गया? 99 जन्म तक पीछे ले गए। धृतराष्ट्र ने देखा मैंने कोई कुकर्म पाप नहीं किया है। कहा एक जन्म और आगे बढ़ी। 100 जन्म जब आगे ले गए ना, तो धृतराष्ट्र देखते हैं कि हम एक राजा के घर में पैदा हुए। पैदा लेते ही मेरे शरीर में टीबी की बीमारी है। वैद्यों ने, हकीमों ने कहा ये बीमारी तब ठीक होगी जब 100 हंस के बच्चे खिलाए। 100 हंस। बाप ने सोचा प्रत्येक दिन हंस का बच्चा कहां से खरीद कर लाएंगे? एक नर और मादा जोड़ा खरीद लिया। अब उससे जो बच्चे हो रहे थे, वारी वारी से 100 बच्चा काट कर खिलाया। काट कर जब खिलाया ना, तो वो हंसनी श्राप दे दी। अपना रोग छुड़ाने के लिए तूने हमारे 100 बच्चे को खाए। मैं श्राप दे रही हूं, अगर भविष्य में तुम्हारे घर में 100 पुत्र पैदा लेगा, तो तुम्हारे रहते तुम्हारे आगे ही 100 बेटा कोई। और भगवान पूछे क्या देखा? पूरे बात से जब धृतराष्ट्र अवगत कराया, का वही 100 हंस का बेटा इस जन्म में आकर आपका बेटा बना। आपने उसके 100 बच्चे को खाए और आपके आगे उसका 100 बच्चा मरा। कहने का तात्पर्य ये है कि कर्म फल जो है किसी न किसी जन्म में भुगतना। चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो, कर्म बहुत अच्छा गीत है। कभी मन से भी कर तू सवाल मितवा। कभी मन से सवाल कर,
कभी मन से भी कर तू सवाल मित्र, वरना होगा बड़ा बुरा हाल, वरना होगा देहात में बच्चा लोग दिवाली में उसको हम लोग देहात में छुरछुरिया करते, उसमें मसाला लगा हुआ रहता बारूद, वो तब तक सुरक्षित है जब तक उसमें आग नहीं लगा। आग ऊपर में लगेगा बस वो चिड़चिड़ाना शुरू कर देता, जलते जलते नीचे आ जाता। ठीक उसी तरह ये उम्र है। तू है एक फुलझड़ी मौत सर पे खड़ी, तू है एक फुलझड़ी मौत सर पे खड़ी, क्या पता ताल कब मार देगा कड़ी, क्या पता ताल कब मार देगा कड़ी। छोड़ मेरा तेरा, छोड़ मेरा तेरा काट जमका फेरा, छोड़ मेरा तेरा भजन तू घड़ी दो घड़ी, घड़ी दो घड़ी, घड़ी दो घड़ी, घड़ी दो घड़ी। आखिरी में एक दिन देगा घर से निकाल, एक दिन देगा घर से निकाल, कोई रखेगा? एक दिन देगा घर से निकाल, वरना होगा बुरा हाल, वरना होगा बुरा हाल, वरना होगा बुरा हाल। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, ना वो राजा रहा, रानी
बिगड़ा है उसको संभाल। बिगड़ना सब जानता है, संभालना बिरले। बिगड़ जाना आम बात है। एक एक ईंट से मकान बनता है जोड़कर, महीनों 2 महीने लग जाते हैं, लेकिन गिर जाने में कोई समय नहीं। तो सज्जनों, समय के अनुकूल अब राजा राम जी से 1-2 निर्गुण सुन लीजिए, उसके बाद वाणी पर विराम। चलिए, एक निर्गुण का फरमाइश हुआ है।